दीगर शहरों में भी तकरीबात होंगी। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता साल की तरह इस बार भी हर शहीद को याद रखा जाएगा। आज फिर 6 सितंबर जैसी सूरत हाल है। वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम। वज़ीर आज़म आज मुज़फ्फराबाद जाएंगे। कश्मीरी शहदा की याद में तकरीब से खिताब करेंगे। इमरान खान का कहना है कि भारतीय फोर्सेस ने वादी कश्मीर का घेराव कर रखा है। कश्मीरियों को भारत की मुख्तलिफ जेलों में कैद किया गया। अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत, ज़राए मवासलात बंद। कश्मीरियों का दुनिया से राब्ता मुनक़ता है। आलमी मीडिया कश्मीर में बर्बरियत के मुताल्लिक बता रहा है। शहीद की फैमिली अफवाज पाकिस्तान की पहली जिम्मेदारी है। जिंदा कौमें अपनी शहदा को याद रखती हैं। मोदी 27 फरवरी याद है ना? पुलवामा हमले के बाद भारत ने तारीकी में बुज़दिलाना वार करना और पाकिस्तानी हुदूद में सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। अगले ही दिन बहादुर पाकिस्तानी अफवाज ने जवाब में ऐसा सरप्राइज दिया जिसे भारत हमेशा याद रखेगा। 2 तैयारे मार गिराए और अभिनंदन को पकड़कर पिलाई चाय। 92 न्यूज की वर्चुअल रिपोर्ट शामिल है इसी बुलेटिन में। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू और इंसानियत सोज मजालिम का दूसरा महीना। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी भारत को दिखा दिया आईना। मजलूम कश्मीरियों के हक में आवाज उठा दी। कश्मीर को बोलने दो के उन्वान से सोशल मीडिया पर मुहिम चला दी। भारत से मवासलाती ब्लैकआउट फौरी खत्म करने का मुतालबा। उधर BBC की वादी के खराब हालात के मुतालिक नई रिपोर्ट। मोदी हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। कश्मीरियों पर मुजालिम अक़वाम मुत्तहिदा कब ख्वाब गफलत से बेहदार होगा? न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा दफातर के सामने मोबाइल ट्रक लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। स्क्रीन पर मकबूजा कश्मीर में होने वाले मुजालिम, शहीद और जख्मी होने वालों की तादाद के क्लिप चलते रहे। पैगाम में कहा गया कि भारत कश्मीर में नस्ल कुशी कर रहा है। मोदी ने कर्फ्यू नाफिज करके कश्मीरियों की जिंदगियां अजीरन बना दी हैं। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इसराइल मुखालिफ बयान रोक दिया। अमरीका ने इसराइल पर तनकीद मुस्तरद, मिशन को खत्म करने पर भी मजबूर कर दिया। सिक्योरिटी काउंसिल के कई मेंबरान का अमरीकी मौक़िफ़ पर एतराज़। बयान में इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया गया था। बरतानवी वजीर आजम ने ब्रेक्जिट की तयशुदा तारीख 31 अक्टूबर में तौसी को नामुमकिन करार दे दिया। कहते हैं ब्रेक्जिट में तौसी की बजाय गड्ढे में कूदने को तरजीह देंगे। बरतानवी वजीर आजम का बुर्का पोश मुसलमान खवातीन को लेटर बॉक्स से तशबीह देने का बयान। कोयटा में यके बाद दीगरे 2 बम धमाके, एक शख्स जाम बहक, 10 जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 SHO भी शामिल। ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। खैजी चौक पर बस टर्मिनल पर पहले धमाका हुआ। पुलिस, रेस्क्यू और मीडिया कारकुन पहले पहुंचे तो दूसरा जोरदार धमाका हो गया। जाम बहक शख्स की छिपा एम्बुलेंस की कारकुन मोहम्मद नईम के नाम से शनाख्त हुई। कोयटा के इलाके हजारगुंजी में वैगन से टक्कर के बाद ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। दोनों गाड़ियों के ड्राइवरों समेत 4 अफराद झुलस कर जाम बहक। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लाहौर में जालिम टीचर ने 10वीं जमात के तालिबे इल्म की जान ले ली। 17 साला हुनैन के कत्ल का मुकदमा दर्ज। टीचर कामरान शफीक गिरफ्तार।
एफआईआर के मुताबिक निजी स्कूल का प्रिंसिपल और इंतजामिया हुनैन को फीस की वजह से तंग करते थे। सबक याद ना होने पर टीचर ने उसका सर दीवार से टकरा दिया। कमरा जमात में ही मौत वाक़ई हो गई। आईजी ऑफिस लाहौर में पुलिस ऑफिसर के खिलाफ दरखास्त देने आई मुअम्मर खातून से एएसआई की बदतमीजी। आसिफ ने मुअम्मर खातून को गालियां दी और लाठी उठाकर फेंक दी। 92 न्यूज की खबर पर एक्शन, एएसआई गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। आईजी पंजाब ने कहा, शहरियों से बदसलूकी करने वालों की पुलिस में कोई जगह नहीं। पुलिस की जेरे हिरासत सलाउद्दीन की मौत की तहकीकात। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने डीपीओ रहीम यार खान को ओहदे से हटा दिया। उधर सीनियर सिविल जज रहीम यार खान इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। इंक्वायरी ऑफिसर ने रिकॉर्ड तलब कर लिया। एमएस शेख जैद अस्पताल, मुलजिम पुलिस अफसरों और मकतूल के वालिद को नोटिस जारी। कराची में गैर कानूनी तामीरात को कानूनी करार देने और जमीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का मामला। महकमा एंटी करप्शन के सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समेत 5 सरकारी दफातर में छापे, 3 अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर्स शाहिद शेख, कामरान वहीद और साबिक ऑफिसर नदीम सिद्दीकी शामिल हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस और पाकलैंड रेफरेंसेस। आसिफ जरदारी और फरियाल तारपुर के जुडिशियल रिमांड में 19 दिसंबर तक तौसी। ड्यूटी जज ने समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी। अदालत में आसफा भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी के रहनुमा असीर क़यादत से मिलने पहुंचे। जेल में एसी ना देने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फैसला 12 सितंबर को सुनाया जाएगा। अदालत के बाहर जरदारी का गुस्सा, सिक्योरिटी एहलकार को छड़ी दे मारी। अरबों रुपए की करप्शन के केसेस। सिंध हाईकोर्ट नैब की कारकर्दगी पर बरहम। इस तरह काम नहीं चलेगा, चेयरमैन नैब को ही समन जारी करते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सिंध में 14 साल से 155 इंक्वायरी जेरे इल्तमा है। नैब ने रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत का 14 बरस से जेरे इल्तमा इंक्वायरीज 2 माह में निपटाने का हुक्म। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का 777वां उर्स मुबारक। पाक पतन शरीफ में उर्स की तकरीबात। सज्जादा नशीन दीवान मौदूद मसूद चिश्ती ने बहश्ती दरवाजा खोल दिया। मुल्क भर से बड़ी तादाद में ज़ायरीन की मज़ार पर हाजिरी का सिलसिला जारी। क़याबिद अली की दूसरी बीवी राबिया नौरीन मैयत लेकर चली गई। हम वालिद की नमाज जनाजा में शरीक नहीं हो सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं पाकीज़ा ज़ाहिर और मैं हूं अम्मान अली खान। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे यौमे दिफा की। नाजरीन, आए चलें शहीद के घर। शहर शहर शहदा को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। कौम आज यौमे दिफा शहदा और यकजहती कश्मीर भरपूर जोशो जज्बे के साथ मनाएगी। मरकजी तकरीब GHQ में होगी। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता साल की तरह इस बार भी हर शहीद को याद रखा जाएगा। 6 सितंबर हमारी कौमी तारीख में यकजहती की अलामत है। इस दिन हमारे बहादुर सपूतों ने बेमिसाल कुर्बानियां दी। हमारी बहादुर अफवाज ने साबित किया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। वजीर आजम इमरान खान का 6 सितंबर के हवाले से पैगाम। कहा, आज हमें फिर 6 सितंबर जैसी सूरत हाल का सामना है। हमारा दुश्मन लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। अफवाज पाकिस्तान आज भी मादरे वतन के एक एक इंच के दिफा के लिए तैयार है। वजीर आजम ने अपने पैगाम में कहा कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत मकबूजा कश्मीर में जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ रही है। कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत को दबाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। हम बहैसियत कौम दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए
तैयार हैं। 6 सितंबर हमारी कौमी तारीख में यकजहती की अलामत है। इस दिन हमारे बहादुर सपूतों ने बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं।